के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। आज कल कुछ प्रॉब्लम हो गया था, म्यूजिक ऑन ही नहीं हुआ, लगाई थी तो आज वही म्यूजिक लगाऊंगी, कल वाला ही अच्छा था। ओके के मास्टर्स, आज हम ज्ञान और ध्यान दोनों करेंगे और कल से फिर 1 वीक। छुट्टी छुट्टी। हाँ, यहाँ तो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ फुल बिजी शेड्यूल है। सुबह 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक। हम्म, बिल्कुल ऐसे है, गंगा रिवर के तट पे ही है पूरा अपना वो जो लगा रहे हैं। अभी हमारा मीटिंग्स हो रहा है ना, उसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब बातचीत होती है, क्या काम हो रहा है रहना दिखा। वगैरह कैसा? रहना होटलों में है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। वो वहाँ के लोकल जो भी चलते हैं उसके साथ उसमें आना जाना करना पड़ेगा। तो बाकी तो टाइमिंग तो वैसे शेड्यूल भेजा है। एक दिन तो 12 बजे तक है, पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा है। 9 बजे से लेके 12 बजे तक का है, 17 तारीख। बाकी डेज 11 तक है। एक दिन है 10 to 11 आफ्टर, रात के डिनर के बाद गरबा नाइट करके एक दिन। और एक दिन कुछ मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन, 11 to 12। ये 9 to 12 का तो वो है पूर्णिमा ध्यान। तो उसमें भी वॉलेंटरी लिया मैंने, वॉलेंटरी तो बहुत, क्योंकि वहाँ वॉलेंटियर लिया है तो अंदर बैठना नहीं सकते, ध्यान करना नहीं ऐसे वाला सकते लिया है बोलते। इस बार। एक्चुअली अलग अलग डिपार्टमेंट है यहाँ पे भी। एक था बच्चों का किड्स, किड्स जोन, किड्स जागृति करके। तो मैंने ऐसे इंटरेस्ट दिखाया था तो मेरा पूरा उसमें ही डाल दिया था। पहले मेरा वो था पेंडल, क्राउड एंड पेंडल मैनेजमेंट करके, तो पेंडल में ही रहना है। फिर मैंने बोला मेरा तो पहले पेंडल में डाला गया था, तो उसी में डाल दीजिए, मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं वहाँ चली जाऊँ। वो जो बच्चों का तो दूर है थोड़ा, जहाँ हमारा जो मेडिटेशन स्टेज लगी हुई है वहाँ नहीं है। उनका स्वामी नारायण आश्रम है वहाँ पे है। वो थोड़ा सा आगे है, आगे मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बट हट के जाना है। तब मैंने बोला नहीं, ये वाला अच्छा है। यहाँ क्या है, हमें इसमें ठीक रहेगा, पूरा टाइम अंदर ही रहेंगे, पेंडल में ही रहेंगे। 7-8 हजार लोग हैं बोलते, मतलब जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 7-8 हजार है। उनका एस्टिमेशन तो 10,000 तक का है। वो पता चलेगा एक्चुअल में कितना आ रहा है कितना नहीं। 7,000 का तो है, रजिस्ट्रेशन हो चुका बोलते हैं। हर साल होता है ना, 7th ईयर है, 7वां साल है। पत्री सर जब थे तो वो हर साल जाते थे, तो इस साल अब क्या है, पत्री सर। टाइमिंग होता है हम्म, क्या? टाइमिंग अलग अलग होता है? टाइमिंग नहीं पता था मुझे, इसी टाइम ही होता है, ठंड अगले साल शुरू के जब होता है। हाँ, ओके। शरद पूर्णिमा के टाइम, ये हुनवी बोलते हैं ना हम लोग, इस में ही होता है। तो पत्री सर जब थे तो उनके आ रहे हैं ना, उनकी मम्मी बच्चे दोनों आ रहे, तो आ रहे अच्छा। साउथ, सारे मास्टर्स आ रहे। कर्नाटक से नहीं है ज्यादा, कर्नाटक से कोई नहीं है, मैंने अभी शेड्यूल 2 बार देखा है। तो कर्नाटक का कोई सीनियर मास्टर्स नहीं है इसमें, तेलुगु वाले हैं, बाकी सब ये नॉर्थ वाले हैं, हिंदी वाले मास्टर्स। हिंदी मास्टर्स है, कुछ लोग आ रहे हैं, तो वहाँ मिलेंगे पता नहीं। कर्नाटक कन्नड़ वाले आए तो इतने हजार में कोई तो रहेगा कुछ, बट जो प्रोग्राम देने आ रहे हैं वो सब अलग अलग। हिंदी वाले ही ज्यादातर, हिंदी वाले ग्लोबल है, 2-3 लोग बाहर कंट्री से। उनकी दूसरी बेटी आ रही है, वो भी बाहर कंट्री से आ रही है, 2-3 आ रही। पहले दिन तो मम्मी और वो है परिणीता और परी परी मैडम। तो देखते हैं क्या होता है, फुल फुल शेड्यूल है। और उसमें ये भी है, 10,000 लोगों से वो कराए, रिकॉर्डिंग होगा। ये चीज बोल के रखा है, कोई भी है तो आप लोग रिकॉर्डिंग दे सकते हो, मतलब एक्सपीरियंस शेयरिंग। एक्सपीरियंस हम्म शेयरिंग में 3-4 तरह का रिकॉर्डिंग है। एक है
आत्मा की यात्रा करके मैंने ये करा था, महात्मा की यात्रा के लिए। तो नोट लिखा है। पहले बोले थे अभी है नहीं है टाइमिंग करके, फिर मैंने सोचा छोड़ दो। फिर वो सामने से ही फोन आया, वो अलेख्या जी आई थी वहां, इसमें मिले थे ना हम, कहाँ भी, बोध गया में। तो फिर पता नहीं मुझे फोन आया था मैडम आपसे बात करने के लिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप लोग सामने से बोल रहे हैं तो देख लेना, हो पाएगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो इट्स ओके। देखते क्या होता, होगा तो पूरा दिन का रिकॉर्डिंग हो जाता, उसका तो वहां जाने पे पता चलेगा। चलिए क्या होता है, एक एक अलग तरह का। मैं पहली बार ये PMPSSM के साथ मिलके मतलब कोई इवेंट में जा रही, वॉलंटियरिंग लेते हुए। तो अभी तक क्या है, छोटे छोटे मैं अपने हिसाब से वो कराती थी। अब मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं तो नाम हमारा जब जाता है हर बार, वो रिक्वेस्ट आने लगेगा। तो अगला आगे भी कहीं भी होगा तो हम लोगों का नाम रहेगा, हम पूछेंगे जरूर। तो उन लोगों ने बताया भी, वो अलेख्या जी ने, अलेख्या जो है PMC हिंदी के डायरेक्टर है। PMC हिंदी ये दिल्ली नॉर्थ के लोग हैं। आगे ही कह रहे हैं ना इस बार तो। वो आई थी ना, बहुत अच्छा वो उसका वो रहता है क्लास। एक दो दिन ने देखा था, मैं तो एक ही दिन अटेंड करे। यहाँ वॉलंटियर ये बाहर रहता था, नहीं कर पाता ये जो। हाँ, ये तो बाहर ही था पूरा। तो उनका पेंडल के अंदर स्टॉल्स लगे हुए, तो आपको सुनने तो देगा, लगेगा सुन सकते हैं। और अलग अलग वो लगाया हुआ है वहाँ पे, प्रोजेक्टर टाइप लगा हुआ है, 10 8 10 लगाया है, तो आपको कहीं से भी आवाज आपको सुनाई देगा। तो आप किसी को ऐसे नहीं लगेगा बोले हैं। ओनली थिंग वो चाइल्ड वाले में जाएंगे तो वो अलग से है बाहर। तो उसका वीडियोस भेजा हमें बीच में, बिल्कुल पिछली बार हम गए थे ना, इसी समय तो गए थे हम, 8 को आए थे अक्टूबर में। वो गंगा रिवर पे हम उतरे थे नीचे, जो अंदर गंगा, बैठे थे पूजे हाँ के लिए। इससे ये पूरा लंबा है, 300 हाँ, 400 फीट स्क्वायर, लंबा फीट, हाँ, 400 फीट तक का इतना बड़ा वो बन रहा है शेड। तो वो लंबा लंबा पूरा टुवर्ड्स, मतलब नदी के पानी की जो हाँ। बहाव है उसी के साथ साथ और बना बिछाने हुआ है। बिछाने वाले बैठते थे, ऐसे बैठने वाले बैठते थे हाँ ऐसे। हर दिन एवरी डे 6 से 6:30 हाँ, बजे वो रहेगा, आरती रहेगा, गंगा आरती। अच्छा। तो स्वामी हाँ, नारायण जो आश्रम वाले वो कराते, मुनि हाँ, के रेखनी स्वामी नारायण आश्रम के इसमें उनके साथ मिलके कोलैबोरेशन से कर रहे। तो स्वामी नारायण आश्रम में भी वो दिया है, वहां पे ही ये होगा शूटिंग वगैरह। तो ये जो है घाट पे वो करा गया, जो मेडिटेशन का हमारा सेशन सुबह 5 बजे से लेके रात के 11 बजे तक वहीं पे चलेगा। 11 बजे मतलब हमें सोने जाना है, जो भी रूम हमने ले रखा है। 11 12 बजे तो जाना, फिर 4 बजे रेडी होके वापस 5 बजे आके बैठना है। 5 बजे मतलब 5 तक के आना, बिल्कुल आना मत टाइम में नहीं, ऑन टाइम ही रहेगा। वो तो एवरीडे बताते ही है, आपको टाइम को फॉलो मतलब मेंटेन करना, कोई भी लेट नहीं कर सकता है, आना है करके। ठीक है, पहला दिन दिक्कत होगा, देखते क्या होता है। एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट में जा रहे हैं ये। इतना नहीं था, इतना यहाँ पे भी 7 8 लोग, 7 800 लोग थे इधर बोध गया में। ये हाँ, तो बहुत गए कम लोग। ये पथरी जी करके गए वाला है ना ये, पथरी जी का ड्रीम था बोध गया में ध्यान महायज्ञ करना। नहीं, तो नहीं। उनके बातों को सुन के इन दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, बोला गया था आप लोग तो इसमें बिहार में ध्यान प्रचार करेंगे और बोध गया में ध्यान महायज्ञ करेंगे। तो भार्गव जी और स्वाति जी हो गए खुद, ना। हाँ ये खुद पत्री जी करके गए अभी 2 साल से, तो ये लोग कर रहे हैं। उससे पहले पत्री जी ही रहते थे। बहुत लोग वहीं से आए, जितने भी वहां आए थे ना क्यूएलयू में, आपने देखा मिले होंगे, सब लोग यहीं से आए हुए हैं। यहाँ जो ऋषिकेश से, वो गोवा से आई हुई थी, वो भी ऋषिकेश से ही आई। और वो किरण करके वो भी आ रहे हैं ना, दोनों मम्मी बेटी की बेटी भी आ रही है, वो भी आ रही है, किरण सिंह। तो वो सारे उस समय के 35 के साथ गए हुए।
कल क्या हो गया, म्यूजिक तो बताया भी नहीं किसी ने, म्यूजिक ही नहीं आया। बाद में मैं देखती नहीं हूँ, क्या है ये तो साइलेंट साइलेंट है। तो देखा तो म्यूजिक ऑन ही नहीं है, नहीं ऑन था, कर मेरे रहा है। को खत्म ही हुआ है करके सोची मैंने। ऐसे बैठी हूँ करके आपका रिंग हो गए ना, तब भी उठी मैंने। वो गाइड कर रही थी मैं बीच बीच में। तो वो म्यूजिक तो मैंने उसी का निकाली थी, वो वो मैं दशमी का। कब हुआ है नहीं मालूम मेरे को। हो गए तो हम्म। खत्म हो गए ऐसे सोची। हाँ वो तो आज वही वाला म्यूजिक लगा, वो तो ज्यादा उसका वो। विजयदशमी का था कल। हम्म, हाँ जी, दशमी का वो करेंगे सेलिब्रेशन, करके डाले थे सेलिब्रेशन, नहीं नहीं करे हम डायरेक्ट इतना जोश से बोलती गई बोलती गई, फिर बाद में ध्यान में ही बिठा दिया, टाइम हो गया। हम्म, तो कल तो 7:30 बजे ही निकल रही हूँ मैं, कल नहीं हो पाएगा क्लास लेना। ठीक है, अभी ऐसे तो लोगों को इंटरेस्टेड है तो अच्छा करे। एक चीज और बताओ, मैं ये चीज बताया भी होगा, इसमें नहीं, कन्नड़ में लिया ना 3-4 क्लास, तो हिंदी वाले नहीं, इतने कन्नड़ के इसमें फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे थे तो मैंने सबका एक्सेप्ट करती गई। मेरे इसमें 40 से 50 लोग रखी थी मैं, धीरे धीरे करते, बहुत कम लिमिटेड को मैं लेती थी, क्योंकि वहाँ कुछ पर्सनल बात नहीं होता है, कोई से इंटरेक्शन नहीं होता है, करके कुछ कुछ लोगों को ऐड करती थी। बहुत पहचान है, जाने पहचान, जान पहचान है, उन्हीं लोगों को ले ऐड करते। अब इतना रिक्वेस्ट आने लगा, मुझे लगा चलो ठीक है, अब तो हम प्रचार करने जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो ये भी एक उसी हिसाब से उसी प्लेटफॉर्म की तरह सो यूज करेंगे करके मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने लगी। वो दिन में 2-2 3-3 सौ का, अभी मानेंगे नहीं, 10 दिन पहले मैंने एक्टिव करा अपना फेसबुक को, 15 दिन हुआ होगा ज्यादा से, तो मेरा 200 थे, 200 फ्रेंड थे, अब 3,000 हो गए। मैं उसमें लिखी हम्म, हूँ, मुझे लगा बाद में मैं अपना मोबाइल में वो रहता था मेरा साइन लॉगिन, इतना टूं टूं वो साउंड आता है मैसेज आते ही, तो उससे डिस्टर्ब होने लगा तो मैं उसको बंद कर दिया। फिर जब भी हम अभी ऑन करेंगे उसमें जाएंगे, लैपटॉप कनेक्ट होके तब तब दिखता देखना। है, तभी देखना, हम्म, ठीक है। ऐसे में हम्म, अभी तो मैं 9 दिन ना देख ही नहीं रही थी ज्यादा, तो बीच में एक दिन देखा था, कल देखा तो 650 लोगों का रिक्वेस्ट थे। चलो ठीक है, मेरे हम्म, पास टाइम था, मैंने क्लास लिया दिन में क्लास ली थी। मैं वो मुझसे मैसेज आ रही थी परसों, एक लाइव वो करेंगे करके, 40 मिनट तक का लिया था। कल दिन में मैं 3 to 4 के बीच में लिया, तो उसको लेते लेते उसके बाद में फिर और 10-15 मिनट थी। इतने लोग उसमें मैसेज भी डाल रहे हैं, मैं उसमें क्लियरली उसमें एक प्रोफाइल आता है उसमें लिखा है, मैं इसलिए बोल रही हूँ यहाँ से भी देखेंगे। मैंने यूट्यूब ये जो वीडियोस भी वहाँ शेयर किया, और वहाँ हम्म, 2 क्लास लाइव लिया। तो कोई ऐसे, मैंने उस प्रोफाइल में लिखा गया है, हमारा ऐसे रोग से निरोगी होने के लिए ध्यान मतलब आध्यात्म मार्ग में जाना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है इस चीज को करने के लिए, क्लियर में प्रोफाइल में लिखा, वही लोग अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे। तो यहाँ आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के कोई हाय हेलो खाना हो गया इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, तो ये सब करने के लिए तो फ्री नहीं बैठे। तो वो क्या होता है उस तरह वो सब ना हो ही करके मैं मौन करना ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम क्या है, ऐसे में तो टाइम पास वाली बात है, एक तरह गपशप करना, इसमें अपना एनर्जी वेस्ट होता है, किसी का कमियां नहीं था, वो उसमें तो निकल ही जाएगा बात करते करते। कोई व्यक्ति ऐसे हम्म, थोड़ा थोड़ा बात बोलते बोलते ही कोई दूसरे का बताते जाएगा, वो ऐसे है वैसे है, कौन जैसे वैसे है, वो अपने अपने जो भी सोल डिजाइन अपना लेके आया उस हिसाब से वो जीवन जी रहा है। तो वो सब छोड़ के हम उस पे चले जाते। तो मैंने वो बोलने के बाद अब रिक्वेस्ट आ रहा है तो मेरा भी ड्यूटी बनेगा उनका एक्सेप्ट करे, तो उसमें कुछ कुछ वीडियोस डाले मैं यहाँ के, जो भी क्लास ले रही थी, तभी मैं उस दिन 4-5 दिन मैंने कन्नड़ा का क्लास लिया था, तो उसमें कन्नड़ के ही लोग, क्योंकि कन्नड़ में लिखा आ रहा था मैसेजेस, मैं समझ रही थी कन्नड़ वाले ही है, मैं किसी को नहीं जानती ऐसे बोलने के लिए,
अदरवाइज कल इसका ही बोलने वाली थी मैं। ये जो हमने इसका नाम रखा है ग्लोबल पिरामिड मेडिसिन, ग्लोबल यानी पूरा विश्व, यानी वासुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम मतलब है सारे मेरे परिवार हैं। हर कोई मतलब यहाँ कोई जात पात नहीं देखना, ऊंच नीच नहीं देखना, अमीरी गरीबी नहीं देखना, इन सब से परे होके जाना ही आध्यात्म मार्ग। तो अब आध्यात्म मार्ग में जाने का, और आध्यात्म मार्ग के लिए कल भी बोला, हम उसमें आगे बढ़ना है, अपना कर्मों को सुधारना, उसमें और आगे डीप में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना कर्मों को सुधारना, और रोग से मुक्त, रोग मुक्त होंगे तो ही हम आध्यात्म मार्ग में जा पाएंगे। जब हमारे शरीर में रोग रहेगा तो हमारे मन पॉजिटिव नहीं सोचेगा, अरिषड वर्ग में और गिरे रहेंगे। तो ये चीज के लिए भी वो आध्यात्म, तो कोई व्यक्ति को हम फोर्सफुली नहीं ला सकते, ये चीज भी बोला गया। तो वहाँ सुबह को आ भाग हाँ जी, ही भाग कुछ बोल रहे थे, आवाज आ रहा है। निशा जी बहुत दिन बाद। गुड इवनिंग मैम। आप आ रहे हो क्या ऋषिकेश? नहीं मैम, कैसे आ पाऊंगी? हाँ, बच्चे स्कूल वगैरह स्टार्ट हो गया होगा ना, छुट्टी है। हाँ, अभी छुट्टी था और अभी छुट्टी लेके मैं गांव भी गई थी। ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए थे। ओके, चलिए ठीक है, एक्सपायरी को भी हमें जश्न करना चाहिए, क्योंकि उनका उन्नत हायर हायर सेल्फ में चले गए, नेक्स्ट जन्म उनको अच्छा मिले, सोल डिजाइन। तो उनके लिए हम यही प्रार्थना करना चाहिए। तो ये तो थोड़ा सा टफ होता है, बट बोलते हैं आपको दुख को निकालना है, वो भी रो भी सकते हैं। ऐसे नहीं है, रोना मतलब एक तरह फिजिकल अटैचमेंट से बाहर आना ही दुख आता है। उन व्यक्ति से हम बचपन से ले कितना साल हम साथ रहे, उतना अटैचमेंट रहेगा। 10 साल, 20 साल, 50, दादा दादी का तो मम्मी पापा लोग ही 30, 40, 50 साल से रहते हैं, उनके साथ रहे। तो हम भी जो भी एज है 20 साल से, तो एक तरह उनका फिजिकल अटैचमेंट, वो व्यक्ति हमसे दूर है, बट उनका जो भी सोच है, मतलब आध्यात्म सोल के हिसाब से सोचेंगे ना, वो एनर्जी को उनके जाने के बाद भी हम उनका एनर्जी के साथ हम कनेक्ट होके वो एनर्जी ले सकते हैं बहुत अच्छे से। और अभी पत्री जी के जाने के बाद इतना उनसे जुड़े लोग जब थे, इंसान जब जिंदा रहता है उनका कदर कम रहता है। वो अच्छाई के बारे में भी बता रहा हो, या वो व्यक्ति बुरा है, जो भी अपने जो सोल डिजाइन है, जाने के बाद बुरा भी व्यक्ति रहेगा ना, इतना मिस करेगा, उनकी अच्छाई 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 गिनते रहते हैं। जीते जी कोशिश करो बोलते हैं, नहीं कर पाता इंसान। जब जाने के बाद उनके एक एक अच्छाई हमें याद आते जाते हैं। तो वही याद, अच्छाई को याद करने से ही हम उनकी प्रति अपना बॉन्डिंग कनेक्शन अच्छा बनता है। हम वही बोलते, जीते जी भी आप उस व्यक्ति का अंदर कुछ ना कुछ अच्छा ही रहता है, वही अच्छाई लेके चलेंगे तो हमें कोई भी तकलीफ, दर्द, इमोशन, मतलब नेगेटिव इमोशन नहीं रहेगा। तो ये चीज बोलने के लिए तो बोल देते, बट हम इसको अप्लाई रोज रोजी मतलब रोज अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कर नहीं पाते। तो क्योंकि वो कर नहीं पाते इसलिए कर्मों का कर्म बंधन आड़े आ जाता है। हम करना भी चाहे तो वो हमें घुमा देता है, मतलब वहां से डिस्टर्ब करता है। तो कोशिश यही है, इसी को हमें चेक करने के लिए ध्यान करते रहना। ध्यान करना मतलब साइलेंस में बैठना है, विचार मुक्त होना ही ध्यान है। आप चलते फिरते भी अपने मौन में भी, जब हम मौन का प्रैक्टिस करते हैं ना, अपना मौन, आप बोलते हैं क्या है, क्या क्यों कर रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं अरे छोड़ दो, क्यों मौन कर रहे हैं। आप मौन में पूरा 24 घंटे ध्यान में रहोगे, बैठने की जरूरत नहीं। ध्यान जब हम साइलेंस में रहते, ध्यान मतलब क्या है, वो भी एक तरह मुंह से बातचीत बंद रखना मौन है, विचारों से बंद रहना ध्यान है।
जब हमारा मुंह बंद रहता है तो हम अपने विचारों की तरफ ध्यान देंगे, किस टाइप का विचार आता है, तो विचार ही नहीं आएगा, तो वो मौन होता है। विचार मतलब मौन करते हुए हम ध्यान भी कर सकते, तो वो बहुत बड़ा एक साधना है, अभ्यास है, जो मेडिटेशन करने का जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा साधना है। आप हफ्ते में एक दिन भी 12 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे का करते करते कभी कभी लगता है हम तो कोई नहीं है, मौन वो नहीं है, घर में 4-5 लोग साथ रहते हुए मौन मेंटेन करना। कोई नहीं है तो अनिवार्य है, हम बात ही नहीं कर सकते, कोई है ही नहीं, क्या बात करेंगे। एक तरह का हमारा इनर वो चलता है ध्यान। घर में 4-5-10 लोगों के बीच हम मौन को मेंटेन कर रहे हैं, तो देखिए आप मौन में कुछ बातें बोलना चाहते हैं वो नहीं बोलेंगे, बिकॉज अब हमने संकल्प लिया मौन करेंगे। वही बात बोलने का चल रहा है, उस बात को लेके डिस्कशन, ये ऐसे ऐसे क्यों, ऐसे ऐसे क्यों, एक बात से एक सेंटेंस से खत्म होने वाली बात वहां इतना 10-10, 15-15 मिनट का डिस्कशन हो जाता है, उससे हमारा एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो हमें अपने एक हार्वेस्ट करना है, एनर्जी को प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है, तो वो मौन ध्यान, उसको लेने का मौन, उसको बचा के रखना। तो मौन का भी अब तो आपको लगेगा ये मैडम तो पागल हो गई, पहले तो ध्यान का बोले अब मौन भी करा देंगे। नहीं नहीं, वो मौन का तो बेनिफिट होता है। अभी मैं बोल रहा हूँ वही, इसमें जो है लोग फेसबुक में, उसमें बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानती, नहीं जानती वाले वर्ड नहीं बोल सकते, क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम का मतलब जो व्यक्ति आ रहे हैं हम उस पे जो भी वीडियो शेयर कर रहे हैं, हर कोई भी अपने जीवन में सुनता भी रहता है अलग अलग, आजकल तो सोशल मीडिया की जमाना है। तो ये यही मन में सोच के मैंने सबका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। उसमें अच्छा मतलब आध्यात्म सोच के भी होंगे, संसार में भी होंगे, बहुत संसार को पकड़ के रखने वाले भी होंगे, मतलब नेगेटिव सोच के भी, कुछ भी कमेंट भी करने वाले हो सकते हैं, उसको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इग्नोर करना, इग्नोर, लेट गो, ये भी सीख आ जाएगा। तो हम हमें मतलब ये नहीं आध्यात्म मतलब सबसे चुप के बैठना नहीं है, रहना सबके साथ, सबके जो भी बातचीत अपने तरफ आता है उन बातों को मतलब बाण छोड़ रहे हैं, वो बाणों को हमें फूल के माला बनाना है, मतलब समझ गए होंगे। ठीक ही वो थी, बाण आएगा मतलब कोई व्यक्ति जितने लोगों से मिलेंगे उतने तरह के बातें आएंगे, उन बातों को हम कैसे ले रहे हैं। अभी मैं स्पिरिचुअल टैबलेट कर रही हूँ, उसके बारे में क्लासेस में बता नहीं रही। उसमें 4 तरह के लोगों से हमें मिलना करके टैबलेट बताए उन्होंने। तो कैसे, एक आप अपने गुरुओं से मिलिए, आध्यात्म का कनेक्शन में हो कोई, मतलब कोई भी इवेंट में आप गए तो हम कैसे ये मेंटेन रखना चाहिए, गुरु से मिलिए। फिर फ्रेंड से, वो रिलेटिव फ्रेंड हो सकता है, मतलब बाहर के फ्रेंड, रिलेशन में भी अच्छा फ्रेंडशिप बना के रखे रहे, उनसे मिलिए। थर्ड, फ्रेंड से सेकंड और थर्ड रिलेशन को मिलिए, फ्रेंड्स वाला वर्ड बताया, थर्ड रिलेटिव्स को, फोर्थ एनिमीज को मिलिए। एनिमीज, एनिमीज को अवॉइड नहीं करना, और एनिमीज को लाइफ में बढ़ाना नहीं है, मैत्रेय मतलब मित्रता को बढ़ाना है। एनिमीज आपको लग रहा है सामने वाला ले रहा है, या हमने बना के रखे थे रॉन्ग बिलीफ पहले, ध्यान से पहले, तो एनिमी है तो एनिमी के नाम से उनको टैग लगा के नहीं रखना है, तो उनसे डिस्टेंस बना के रखना है। वो एनिमी, मित्र, द्वेष भाव, शत्रुता बढ़ना नहीं चाहिए, तो उनसे मतलब वही है, कम से कम बात करें। तो ये एक टैबलेट ही बोलते, कोई आपके पास गॉड पेशेंट आया, जीडी बोलते हो, गॉड मतलब कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो हमें ट्रेन कर रहे हैं कैसे आप पेशेंट को वो ट्रीटमेंट देंगे। तो इस टाइप का कोई डाउट वो लेके आया बीमारी, तो उनको कैसे बताना, ऐसे करके 350 तरह का उनके पास टैबलेट्स है,
तो अभी उसी का क्लासेस हो रहा है, तो अब मैं सीखूं, फिर बाद में बताएंगे। तो कुछ कुछ बहुत अच्छा टच हो जाता है उसमें। अरिषट वर्ग के बारे में बहुत अच्छा बताया, और 5 जो ये तत्व है ना, एलिमेंट्स के बारे में, और 5 लोहा के बारे में, मिनरल किंगडम इनका बहुत अच्छा बताया। अब अच्छा लगने लगा, शुरू में बोर लगता था। पहला मॉड्यूल हम जब करे थे, 3 मॉड्यूल लेवल 1 का है, फिर उसके बाद दूसरा लेवल लेवल 2 रहेगा, उसका भी 3 मॉड्यूल रहेगा, हर मॉड्यूल में एक एग्जाम रहेगा। अच्छा है एक तरह। देखते हैं हम कितने तक हम उसको सीख सकते, समझ सकते। हमें बकायदा ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो आप कोई भी, मतलब जैसे डॉक्टर लोग आउट पेशेंट को देखते हैं, डॉक्टर गॉड बोलते हैं, पेशेंट गॉड, पीजी बोलते हैं, पीजी। कोई भी आता है, पेशेंट गॉड वर्ड्स है, बहुत शॉर्टकट में ये वर्ड्स बोलते हैं सब। पीजी कोई आएगा तो आप कैसे उनको ध्यान करने का, ध्यान में भी ठीक नहीं हुआ, सज्जन सांगत्य से भी हमारा बीमारी ठीक होता है, वो भी बताया। अच्छा है। टैबलेट्स कैसे बीमारी के लिए क्या क्या जोड़ के देना है। चलिए उसके बारे में अभी हम ऋषिकेश आने के बाद नवंबर में प्रैक्टिकल एग्जाम है। प्रैक्टिकल में हमें उनको परफॉर्म करके बताना है। थ्योरी का एग्जाम तो रहे। अब मानो फर्स्ट हमने एग्जाम दिया था, एंट्रेंस एग्जाम था, वो एंट्रेंस में 130 लोग थे, 86 लोग पास हुए थे। मॉड्यूल 1 में जो जो फेल होता है उनको ग्रुप से निकाल देते, बोलते कोई भी ये नहीं है। फिर 86 हमने पहला क्लास शुरू किया, तो 10 क्लास हुए, वो 10 क्लास का नोट्स देते। वो 10 क्लास के बाद फिर एग्जाम था मॉड्यूल 1 का, उसमें से हम 60 पे आ गए। अब सेकेंड मॉड्यूल का एग्जाम है, उसमें कितने लोग आगे जाएंगे। सेकेंड मॉड्यूल पास करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। तो उस प्रैक्टिकल एग्जाम का भी हमें दिया है टॉपिक वगैरह, जितना भी पढ़ाया गया अभी तक सारे, कोई भी टॉपिक चूज करके आप अपने अपने हिसाब से कुछ बनाना है, यानी पीपीटी बना के प्रेजेंट करना है। मतलब एक तरह कोई कोई पेशेंट का ऑडिट फॉर एग्जांपल लेते हुए, मतलब उस बेस पे हमें क्वालिफाई करेंगे अगले मॉड्यूल के लिए। ये बात अभी 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन क्लास लगती है, ट्यूसडे एंड थर्सडे। अभी थर्सडे के क्लास में बताया गया ये सब। अभी ये वाला वीक नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ सब लोग ऋषिकेश में जा रहे हैं, तो इस वीक में नहीं है, नेक्स्ट वीक हमें 24 को है एग्जाम। देखते हैं। अच्छा, अलग अलग। ओके, किसी को कुछ बात करना है? ध्यान तो कर रहे ही समझते, क्योंकि वो तो अपना अपने खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने इतना 2-3 साल से ध्यान करो करो बोला, ये तो कोई व्यक्ति को कोई चीज को करो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ता, उसका फायदा पता चल जाएगा तो खुद ब खुद ही करेगा। मैंने उसको एक तरह इमोशनल ये करने के लिए बोल दिया, एक अपना आदत बना लीजिए, अपना हैबिट्स बनाइए। हैबिट होता है ना, कोई स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का हैबिट लग जाता है, चाय पीने का ये छूटता नहीं है। कितना भी आप क्लासेस अटेंड करो, नहीं छूटता उस टाइप का। इसको भी बहुत अच्छा हैबिट है ये, इसको हमें बुरी हैबिट में लेना है, कभी हमारा साथ न छोड़े। ध्यान करना। ओके मास्टर्स, अभी मैं आज का क्लास भी वो फेसबुक वाले इसमें डाल दूंगी, उनको भी बोल दूंगी, उनके लिए भी है। अभी मैं यूट्यूब में देखने वाले बोलती थी, यूट्यूब जूम में वहाँ क्वेश्चन वगैरह करते हैं, तो उनको भी बोला है आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप शेयर करिए, एंड इसमें जूम में आके भी आप क्लास में आके भी पूछ सकते हैं। कन्नड़ आता है, जिनको नहीं आता है वो हिंदी, हिंदी वाले हिंदी में, तो उनके लिए भी। चलिए मास्टर्स, अब तो यूट्यूब में देखने वाले मास्टर्स, फेसबुक में देखने वाले, एंड जो जूम में डायरेक्ट हम लाइव 1-to-1 जो डिस्कस करते हैं वो मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को हम अपने इस ग्लोबल यानी वासुदेव कुटुंबकम, हम आत्माएं हैं, सब आत्माओं के लिए कोई भी जात पात नहीं है, ऊंच नीच नहीं है,
सब एक बराबर है, उसका क्वालिटी मूल एक सा ही रहेगा। उस पद में रहते हुए, उस स्थिति में रहते हुए हम ध्यान करेंगे। म्यूजिक आज मैं लगाती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं, बट स्टिल लगा दे। कल क्या हुआ था, म्यूजिक ऑन नहीं करेंगे, ध्यान से। हाथ पैर को बांध सकते साक्षी है, आती जाती सांस को देखते हुए म्यूजिक के बैकग्राउंड में
अच्छा